हिमाचल बीजेपी 14 अगस्त 1947 में हुए बंटवारे को विभीषिका दिवस में मनाएगी। बीजेपी मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम के तहत हर गांव से मिट्टी लेकर दिल्ली में बनने वाले बाहर मेमोरियल में पहुंचाएगी। बीजेपी सत्ती ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस पार्टी पर खड़े करने लगे सवाल। सरकार और संगठन में पड़ी गुटबाजी से निपटने में लगी सरकार। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विरोधाभासी बयान से साफ जाहिर, ज्यादा देर तक नहीं चलेगी कांग्रेस की सरकार। जिला ऊना में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ऊना मंडल की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा ऊना सदर से विधायक सतपाल सत्ती ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान ऊना मंडल भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस मीटिंग में भाजपा द्वारा आने वाले कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। सतपाल सत्ती ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बीजेपी आने वाली 14 अगस्त को एक अहम कार्यक्रम करने जा रही है। 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण। या देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोग बेघर हुए थे। यह कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हुआ है। इसलिए बीजेपी 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के रूप में मनाएगी और लोगों को यह बताया जाएगा कि 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस पार्टी द्वारा जो गलत नीति अपनाकर हजारों लोगों की मौत हुई थी और लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, इसके बारे में जानकारी लोगों को दी जाएगी। वहीं उन्होंने 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी दी है। इसके साथ मेरा देश मेरा माटी का कार्यक्रम तहत हर गांव से मिट्टी लेकर दिल्ली के बार मेमोरियल में पहुंचने की बात कही है। वहीं 30 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर महिला मोर्चा द्वारा भी रक्षाबंधन के ऊपर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी सतपाल सत्ती द्वारा दी गई है। आज बीजेपी ऊना मंडल की जो अहम बैठक है उसको की गई है, क्या मुख्य उद्देश्य? हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनेकों कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर से आए हैं जो विधानसभा के मंडलों ने करने हैं। उसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र की मंडल की मीटिंग संपन्न हुई है। जो आने वाले टाइम के कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त 1947 को जो इस देश का बंटवारा हुआ था उसको विभीषिका दिवस के रूप में मना रही है। तो उस कड़ी में 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी भी ऊना मंडल के अंदर कार्यक्रम करेगी ताकि उस समय जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश का बंटवारा हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की मौत चली गई थी, लाखों लोगों के घर उजड़ गए थे और देश के टुकड़े हो गए, उसकी याद लोगों को दिलाई जाए कि किस तरह से कांग्रेस ने सत्ता के लालच में संघर्ष की जगह सत्ता को चुना और इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंका और जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ। तो ये पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था कि हम पूरे देश के अंदर विभीषिका दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। उसके साथ साथ 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी श्रद्धांजलि कार्यक्रम करेगी जगह जगह पर अटल जी की याद में। अटल जी के जो इस देश के अंदर उनका योगदान है, क्योंकि अटल जी की चाहे पुण्यतिथि हो चाहे अटल जी का जन्म दिवस हो, उसको भारतीय जनता पार्टी हर साल मनाती है। तो उसी कड़ी में हम लोग अटल जी के 16 अगस्त को जो जन्म दिवस है उस समय हम लोग अटल जी की किए हुए कामों को कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे और उस दिन अटल जी को याद करेंगे। और उसके साथ साथ 30 अगस्त इस देश के अंदर बहुत पुराना पर्व है, हमारा भाईचारे का पर्व है रक्षाबंधन। भाई और बहन का रिश्ता जो है पवित्र रिश्ते की याद दिलाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, जब भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा लंबे समय से उन लोगों के कलाई के ऊपर रक्षा बंधन करते हैं, रक्षा का वो सूत्र बांधते हैं जो अपने घरों से दूर हैं, जो अपनी बहन से दूर हैं। जैसे हमारे फोर्सेस के लोग रहते हैं, जैसे बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ मिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, या अपने घरों से बैठे हुए पुलिस के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 30 अगस्त को महिला मंडल के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से ऊना मंडल के अंदर रक्षाबंधन के दिवस को मनाएगी। उसका निर्णय भी लिया गया है। हम लोग देखेंगे उस दिन कहाँ इस रक्षाबंधन दिवस को हमारे महिला मोर्चा की महिलाएं फोर्सेस के पास जा कर के उनको रक्षा के सूत्र को बांधेंगी।
और उसके साथ साथ एक और कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इस देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, अमृत काल चल रहा है पूरे देश के अंदर। तो मेरा देश मेरी माटी, ऐसा एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हर गांव से मिट्टी लेकर के दिल्ली तक लोग जाएंगे। पूरे देश के अंदर एक स्थान पर पूरे हर गांव की मिट्टी, हर शहर की मिट्टी को एकत्रित किया जाएगा। और जहां दिल्ली में हमारा जो वार मेमोरियल बना है, वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क ऐसा दिल्ली के अंदर बनेगा जो 75 वर्ष पूरा होने के ऊपर दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा। तो देश की जगह जगह की मिट्टी वहाँ पहुँचाई जाएगी। तो मेरा देश मेरी माटी, ये कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी अभी हर गांव के अंदर मीटिंग करके करेगी और वहाँ से मिट्टी लेकर के उसको एक स्थान पे इकट्ठा करके दिल्ली पहुँचाएंगे। इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम जो देश हित के कार्यक्रम हैं, समाज हित के कार्यक्रम हैं, उन सब कामों की योजना आज बनाई गई है। और आगे कार्यकर्ता हर गांव के अंदर इन कार्यक्रमों को करेंगे और पार्टी के नेता लोग वहां पर जा कर के गांव के अंदर, शहरों के अंदर, वार्ड के अंदर इन कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाएंगे, ताकि लोगों के अंदर आज़ादी जो हमें बड़े लंबे समय के बाद मिली उसका भी जश्न मनाया जा सके। और उसके साथ साथ जो आज़ादी आधी अधूरी मिली, हमें देश का बंटवारा हुआ, वो भी लोगों के ध्यान में 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के रूप में मना करके जनता के सामने हम उसका विषय रखेंगे। वहीं इस मौके पर बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सतपाल सत्ती ने कहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ गई है, सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है। सरकार प्रदेश में आई बाढ़ से ज्यादा समय संगठन और सरकार में पड़ी गुटबाजी से निपटने में लगा रही है। कांग्रेस के नेता ही अपनी सरकार को लेकर आए दिन बयान दे रहे हैं। सुधीर शर्मा, विक्रमादित्य, प्रतिभा सिंह द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान से साफ जाहिर होता है यह सरकार अब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा द्वारा मानसून सत्र की मांग करना, क्योंकि कांगड़ा जिला का सरकार बनाने में अहम रोल है। 10 सीट वहां से कांग्रेस ने जीती है, लेकिन इसके बावजूद कांगड़ा जिला को सरकार में कोई बड़ा स्थान नहीं मिला है। आज विकास के कार्य रुके पड़े हैं, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमान इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि किसको मंत्री बनाएं या किसको नहीं। जनता ने लुभावने वायदे में फंसकर इन्हें वोट दिया है, लेकिन अब जनता इनको कोस रही है। हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट बनाई, वो लोगों को बरगला करके कुछ वर्गों को लालच दे करके बनाई। और आज कांग्रेस के लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं। मंत्रिमंडल तक का गठन कांग्रेस नहीं कर पाई है। 3 मंत्री आज खाली पड़े हैं। कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही है, न प्रदेश हाईकमान निर्णय ले पा रही है, न केंद्रीय हाईकमान निर्णय ले पा रही है किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो जो अभी बयान सुधीर शर्मा जी का आया है, राजेंद्र राणा जी का आया है, इसके साथ साथ इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने भी बयान दिया था कि संगठन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। इसी तरह के बयान विक्रमादित्य सिंह ने समय समय पर दिए हैं। ऐसे ही कांग्रेस के फिर एक दूसरे के ऊपर विरोधी बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, विधायकों के। तो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार इस जो प्रदेश के अंदर बाढ़ आई है उससे निपटने में कम टाइम लगा रही है, प्रदेश के अंदर पार्टी के अंदर जो लड़ाई है उससे निपटने में ज़्यादा समय लग रहा है। अब प्रदेश की जनता को भी ध्यान में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या किया चुनावों के दिनों में। एक अच्छी भली चलती हुई सरकार को हटा करके चंद लालच में पड़ करके कुछ लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। हम लोग 0.9% से हार गए। बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को भी पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा था जो चंद लालच में चला गया। 1500 रुपया पेंशन के कारण चला गया महिलाओं का ग्रुप, और कुछ लोग अन्य लोग हैं, अलग अलग वर्ग थे उसमें। कोई दूध बेचने के चक्कर में चला गया, कोई गोबर के चक्कर में चला गया, कोई नौजवान लोग 5 लाख नौकरियां मिलेंगी सरकारी उसके चक्कर में चला गया। कुछ और लोग भी गए जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रमुख रखा और प्रदेश को पीछे रखा। अब वो देख रहे हैं प्रदेश की दुर्दशा क्या हुई है। तो ऐसे जो इनके विरोधाभासी बयान हैं ये दर्शाते हैं कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है। इस गवर्नमेंट के अंदर बहुत विरोधाभास है। अभी तो मंत्रिमंडल बना नहीं है, जब बन जाएगा उसके बाद और विरोधाभास शुरू होगा। सत्ता का इम्बैलेंस है इसमें। कुछ जिलाओं के अंदर सत्ता पूरी कूट कूट करके भर दी गई
और कुछ प्रदेश के जिलों के अंदर सत्ता में उनको इग्नोर कर दिया गया, जिनका योगदान, जैसे कांगड़ा है, उनका बहुत बड़ा योगदान सरकार बनाने में है। 15 में से 10 सीटें कांग्रेस को दी हैं लोगों ने, लेकिन वहाँ हालत बड़ी ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में और ध्यान में आएंगी। जो सरकार ऐसे ही चलेगी, जितना चलती है उतना देखेंगे, और जब तक है तो प्रदेश की जनता को भुगतना ही पड़ेगा। जो भी जनता ने किया है उसका खामियाजा सब लोग भुगत रहे हैं, जो जनता को देखना पड़ेगा। हर दिन कुछ खास।